हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग हमारा सुबह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी गाइस, क्योंकि जस्ट मैं सोई तो बाहर का दरवाज़ा खोली और मेन गेट जो होता है उसको खोल कर मैं बाहर आ गई। तो यहाँ पर मैं बाहर मुँह धो ली, क्योंकि थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। सुबह में जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा आलस आता है। तो यहाँ पर मैं मुँह साफ़ करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे टहल ली, क्योंकि थोड़ा आलस जो आता है वो ख़त्म हो जाएगा कि टहलने से। तो यहाँ पे सुबह का ये 5:30 बज रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं बाहर टहलने के लिए आ गई। तो गाइज़, अगर सुबह सुबह उठ जाओ तो अपना काम भी हो जाता है और मन भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन उठने में थोड़ा लगता है कि ना उठूँ, थोड़ा और सो लूँ। लेकिन जितना हम आलस करेंगे उतना हमारा काम में लेट हो जाता है। फिर पूरे दिन भी आलस आलस आता है, मन फ्रेश नहीं रहता है। मेरा तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है लेट उठने पर। तो यहाँ पे मैं सुबह थोड़ा सा यहाँ पे बाहर टहलने के बाद यहाँ पर पौधों में पानी भी दे दी, क्योंकि अंदर अभी बच्चे सोए हैं, तभी कुछ काम भी नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे फिर जग जाएंगे लाइट उठ जलाने पर। तो यहाँ पे मैं बाहर पौधों में पानी डाल दी। उसके बाद मैं किचन में गई गुनगुना पानी की पीने के लिए। तब तक पति देव भी उठ गए थे और अर्पित और आर्या अभी तक सोए ही थे। तो यहाँ पे मैं गुनगुना पानी सुबह में पीती हूँ 1 गिलास, क्योंकि सुबह में थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीने से आपका बॉडी सही रहता है और पेट भी सही रहता है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं गुनगुना करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बालकनी में बैठ के पानी पी रही थी। तो पानी उनी पीने के बाद थोड़ा सा मैं मोबाइल चलाई सुबह सुबह, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। अर्पित को स्कूल जाना है, तो अर्पित के लिए यहाँ पे लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं आज पनीर का पराठा बना रही थी। बोला कि मम्मी आज हमें पनीर का पराठा ले जाना है। तो रात में थोड़ा-सा पनीर मैं मँगवा लेती हूँ, कि सुबह में जो पहले 1 दिन पहले बता देता है मम्मी ये खाना है, तो 1 दिन पहले में जो नहीं रहता है तो फिर मँगवा ले। तो यहाँ पे अर्पित के पापा लेते आए थे, तो यहाँ पे मैं उसके लिए सुबह-सुबह पनीर का पराठा बना रही थी, क्योंकि जो बच्चे को खाना है पसंद है उसको खिला दो तो सही रहता है। नहीं तो कुछ भी दे दो लंच में तो फिर वो ऐसे ही लंच आता है बॉक्स बंद किए हुए, खा भी नहीं पाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अर्पित को भी तैयार करने लगी, क्योंकि अर्पित खुद से भी कभी-कभी तो तैयार हो जाता है, कभी-कभी मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि बटन जो है ऊपर-नीचे कभी-कभी बंद कर लेता है और समझ में नहीं आता। और गाइस, आप लोग समय भी देख सकते हैं, अभी 7:30 बज नहीं रहा, 7:30 बजे अर्पित स्कूल जाते हैं। बाय करो, बाय बाय बोल दो, बाय भैया बोल दो, बाय बाय। नहीं बोले, बाय नहीं बोले, क्यों? चले अंदर, चलो। अगर बच्चे स्कूल टाइम पे चले जाते हैं तो लगता है कि सारा घर का काम हो गया। तो यहाँ पर मैं फिर बेड यहाँ पर आर्या भी सो के उठ गई थी। तो जैसे ही सो के उठी तो बोली कि मम्मी हमको कार्टून देखना है। भाई जा रहा था, थोड़ा सा उसी टाइम सो के उठी थी तो उसको बाय भी नहीं कर पाई, उसको आलस आ रहा था। तो बोली कि मम्मी टीवी चालू कर दो। तो यहाँ पर उसके मैं टीवी कार्टून लगा दिए, कार्टून देख रही और यहाँ पर मैं बेड को सही करने लगी, क्योंकि रात में सोए रहते तो बेड ऐसे ही फैला था। तो अभी सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पर मैं बेड सही कर रही थी और आर्या आराम से कार्टून देख रही थी। तो गाइज़, कभी-कभी इतना मन में आलस होता है कि मन होता है कि कुछ ना करो, बस बैठे रहो। लेकिन नहीं काम करने पर तो फिर, लेकिन घर का सारा काम करना है तो फिर एक नई एनर्जी के साथ हमें उठना पड़ता है कि नहीं भाई, जब हमें ही करना है तो कौन है, तो सारा काम हमें करना ही है, तो फिर उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आर्या को भी नीचे उठा दी कि थोड़ा मैं बेड झाड़ लूँ, और इतनी बिजी थी गाइस कार्टून देखने में कि इधर से उधर घुमा दो, इसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को झाड़ कर साफ़ कर दी, और यहाँ पर मैं आर्या, जैसे ही मैं बेडशीट साफ़ की आर्या तुरंत आके यहाँ पर बेड पर आके बैठ गई। बेटा हेलो कर दो थोड़ा, हेलो। क्या खा रही बेटा? क्या है ये? सेवई है? मैं खिला दूँ आपको? हाँ, आ जाओ, थोड़ा हेलो कर दो। हेलो, आप भी लो, खा लो, बोलो आप भी खा लो। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह आर्या को नाश्ता भी दे दी थी, क्योंकि ये भी इसको मैं नहला दी थी। हम बोले कि ये भी नाश्ता कर ले, इसको भूख लग गई थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं पूरे रूम में पोछा लगाने लगी।
क्योंकि आर्या भी आराम से खा ली तो मैं हुआ कि सारा चलो भाई काम हो गया, तो मैं आराम से अपना काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा ओछा लगाने के बाद थोड़ा बहुत हाथ से कपड़ा था तो हाथ से कपड़ा भी दी। उसके बाद मैं नहा कर यहाँ पर पूजा करने लगी और आर्या यहाँ पर आराम से कार्टून देख रही है। तो यहाँ पे मैं अंदर पूजा करने के बाद बाहर आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने। और यहाँ पे जो बेल का पेड़ है, तुलसी माँ है, तो यहाँ पे मैं सारी पूजा बाहर करने के बाद गाइस तो पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो हम नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद यहाँ पर मैं दोपहर में लौकी काट रही थी, लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज लौकी का सब्ज़ी पड़ा था लौकी फ्रिज में, तो वो सोचे कि चलो आज लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अर्पित के पापा भी बैठे थे, उनसे मैं बात भी कर रही थी और अपनी लौकी भी काट रही थी। और आर्या 10 साढ़े 10 बज रहा था, तब तक वो सो जाती है। अगर सुबह में ये 5:30 या 6 बजे तक उठती है तो आराम से सो जाती है। मैं छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए और यहाँ पे देखिए गाइज मैं छत पे यहाँ पे कपड़े फैलाई हूँ इधर, और कपड़े सूख गए और ये शाम के 6 बज गया है। और देखिए गाइज अभी कितनी धूप है। अभी इधर छत पे थोड़ी सी धूप है, आप लोग को दिख रही होगी, अभी धूप है थोड़ी सी। अब थोड़ा शाम होने का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेट शाम होता है, 7 बजे तक शाम होता है, 7:30 बजे तक अंधेरा होता है। आप लोग के यहाँ के छत का व्यू दिखा रही यहाँ से। और यहाँ पर शाम को बहुत अच्छा लगता है गाइस, और सुबह सुबह तो और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी रहती है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। और सामने जो यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर बैठकर कोयल भी बोलती है तो और अच्छा लगता है। तो गाइज आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबका हमारा वीडियो कैसा लगता है। और मिलते हैं गाइज आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।